खान साहब को कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इससे पहले 15 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं को कोरोना वायरस की शिकायत हो चुकी है। वज़ीर आज़म या सदर हों अपने मुल्कों के, उनको कोरोना वायरस हुआ और उन तमाम ने कोरोना वायरस को शिकस्त की। कोई एक भी जो है वो ऐसा नहीं है जिसकी इससे हलाकत हुई हो। आलमी रहनुमाओं की मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 के हवाले से। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को, तो वो एक फ़ाइटर है और सारी ज़िंदगी उन्होंने फ़ाइट बैक किया है। तो ये और इम्यूनिटी के लिहाज से, एक्सरसाइज के लिहाज से, फ़िटनेस के लिहाज से वो अपने हम असर लोगों में काफ़ी बेहतर हैं और उनके दोस्त भी कहते हैं कि ये खान साहब फ़िटनेस के लिहाज से, भाग दौड़ के लिहाज से, एक्सरसाइज के लिहाज से कोई छुट्टी नहीं करते। तो लिहाजा उम्मीद की जाती है कि वो जल्दी इसको शिकस्त देंगे और अपने दफ्तर में वापस आ जाएंगे और पूरी कौम उनके लिए दुआगो भी है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को भी महफूज रखे और हम सब को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को अल्लाह ताला महफूज रखे इस मोज़ी वबा से जिससे लाखों लोगों की जान गई है। अब इमरान खान साहब का जब ये टेस्ट पॉजिटिव आया, आज उसकी रिपोर्ट के बाद जब ऐलान किया गया, तो कुछ सहाफ़ियों ने और कुछ बड़े समझदार लोगों ने, सीनियर सहाफ़ियों ने जिनमें हामिद बीर साहब भी शामिल हैं, उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि उनको तो अभी वैक्सीन लगी थी तो उनको कोरोना वायरस कैसे हो गया। तो इस तरह जो वैक्सीन लगने का अमल है वो मशकूक हो गया। इस बात की कई लोगों ने मजम्मत की, कई लोगों ने हामिद बीर साहब के ट्वीट को उठाया और ये समझाया। मैंने खुद भी कहा कि ये गैर ज़रूरी है, लोगों को वैक्सीन करवाने की तरफ आमादा करना मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसके लिए रोल प्ले करना चाहिए। इस तरह के सवालात हम उठाएंगे तो लोगों में परेशानी पैदा हो जाएगी और वैक्सीन को लेकर लोग और उनके दिमागों में इब्हाम पैदा होगा। लेकिन हामिद बीर साहब ने बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने इसको डिलीट नहीं किया, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन पे भी सवालात उठाए जा सकते हैं और इस किस्म की बातें वो उस एक ट्वीट को जस्टिफाई कर रहे हैं और कुछ और लोग भी कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। वैक्सीन मुझे ठीक नहीं मिली, इस किस्म का एक ट्रेंड बनाया गया। कुछ लोगों ने ट्रेंड बनाया न्याजी कब्र में सुकून हासिल करो, और ये टॉप ट्रेंड बना, ये PMLN के लोगों ने बनाया, उनके मीडिया सेल ने। और मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है उन्होंने बड़ा ब्रूटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को निशाने पर रखा और उनके मरने की दुआएं भी इसके अंदर की और उनसे जान छुड़ाने की कौम से दुआएं भी उन्होंने की। फिर न्याजी कब्र में जाकर सुकून हासिल करो, ये ट्रेंड भी उन्होंने चलाया। ये वो मुस्लिम लीग नून है जो हमेशा बीमारी के मामले पे ये कहती रही कि बीमार कोई भी हो सकता है, तो इखलाकियात का इन्होंने दर्स दिया था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन ट्रेंड जो किसी की बीमारी के ऊपर चलाया गया हो वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह रहे हैं कि कब्र में जाकर सुकून हासिल करो। तो ये एक ट्रेंड है जो PMLN ने चलाया। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनके पास कोई जवाब बाकी रह जाता है कि वो बाकी लोगों को ये कहें कि आप बीमारी का मजाक ना उड़ाएं। बीमारी का मजाक अगर पाकिस्तान में किसी ने सबसे ज़्यादा उड़ाया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उड़ाया। वो अपनी बीमारी की सही रिपोर्टें भी हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे, वो बता ही नहीं रहे कि उनको क्या बीमारी है और किस तरह है। पाकिस्तान से बाहर जाकर बैठे हैं, 1.5 साल हो गया है और उनका इलाज नहीं हो पा रहा। और बाद वक़्त वो कहते हैं कि वो इलाज की वजह से नहीं आ रहे, बाद वक़्त कहते हैं कि डर की वजह से नहीं आ रहे कि ये लोग मार देंगे, और बाद वक़्त ये कहते हैं कि वो जेल में नहीं जाना चाहते, उन्होंने कुछ नहीं किया तो जेल में क्यों जाएं। तो हर दफ़ा एक डिफरेंट वजह बताते हैं। तो बीमारी का जितना मजाक मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी का खुद उड़ाया उतना कोई दुनिया में नहीं उड़ा सकता। तो ये मुस्लिम लीग नून का ट्रेंड जो है वो आपके सामने, उनके सोशल मीडिया का, मरीम नवाज साहब का पेड सोशल मीडिया है। इसमें कुछ हमारे भी जानने वाले लोग हैं। उनमें से एक बच्चे ने मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले आपके बारे में भी एक ख्वाहिश का इजहार किया गया है हमारे सोशल मीडिया को कि मेरे ऊपर अटैक करना है, यानी मैं आपके सामने बैठा हूँ बतौर जर्नलिस्ट, तो आप कीजिए अटैक, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। आप गलत करेंगे बताऊँगा, हुकूमत ये वाली गलत करेगी बताऊँगा, उस्मान बुज़दार गलत करेंगे बताऊँगा, पीपल्स पार्टी गलत करेगी बताऊँगा। मेरा काम है, मैं ये करता रहूँगा। तो आप अपने सोशल मीडिया से चाहे जितना मर्जी दबाव डलवाएँ, जितनी मर्जी गालियाँ पढ़वाएँ, जितनी मर्जी ज़्यादती करवाएँ, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा और इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। तो मैंने उस बच्चे को भी यही कहा, मैंने कहा आप जॉब करो अपनी जाके, कोई बात नहीं, अगर आपको कह रहे हैं तो आप ये काम करें। तो उन्होंने कहा इमरान भाई हमें तो इस तरह इंस्ट्रक्शन मिलती हैं और हमें कहा जाता है। तो ये पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात यहाँ पे छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से हमारा ताल्लुक़ निकल आता है तो बात निकल आती है बाहर। और ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी उस वक्त जब मैंने 2 बड़ी अहम खबरें ब्रेक की थी PMLN की अंदरूनी मीटिंग के हवाले से। तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जहाँ पे भी इमरान खान सोशल मीडिया पे आए, इसको गालियाँ दो, बदतमीज़ी करो और उल्टे नाम रखो और इसको
वायरल करो, इसके खिलाफ बाकायदा कंपेन चलाओ। बहरहाल वो खैर है, अब ये एक नया ट्रेंड है, न्याजी कब्र में सुकून हासिल करो। तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि किसकी क्या तरबियत है और वो किस तरह मामला को लेकर जा रहे हैं। चाहे ये पीटीआई वाले करें चाहे पीएमएलएन वाले करें, गलत ही होगा। ये जो वैक्सीन के ऊपर तनाज़ा खड़ा किया गया है कि ये जो वैक्सीन है ये ठीक है गलत है, इस बारे में इबाहम पैदा किया जा रहा है। और हामिद मीर साहब के ट्वीट के बाद ये ज़्यादा मामला बढ़ा और बहुत सारे लोगों ने किया। तो मैं जो WHO की गाइडलाइन है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि सबकी तसल्ली हो जाए, सबको पता चल जाए कि एक्चुअली ये वैक्सीन क्या है और इमरान खान साहब को जो वैक्सीन लगी है क्या वो जाली है, गलत है, झूठ है या गलत, इसका सवाल का जवाब मिलना चाहिए ना। तो वो यहाँ पे है, COVID-19 वैक्सीन टीच अवर इम्यून सिस्टम हाउ टू रिकग्नाइज एंड फाइट द वायरस दैट कॉजेज COVID-19। इसमें जो WHO की गाइडलाइन है वो ये बता रही है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बन रही हैं वो टीच करती हैं, सिखाती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को सिखाती हैं कि कैसे पहचानना है और लड़ना है कोरोना वायरस से। ये वो वैक्सीन करती है। इट टिपिकली टेक्स 2 वीक्स आफ्टर वैक्सीनेशन फॉर द बॉडी टू बिल्ड प्रोटेक्शन इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस दैट कॉजेज COVID-19। वो कह रहे हैं कि ये आमतौर पे अमूमन 2 हफ्ते लेती है। ये वैक्सीन जब आप करवाते हैं तो 2 हफ्ते लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्शन का एक सिस्टम है या इम्यूनिटी है उसको बनाने में 2 हफ्ते लेती है ये वैक्सीन जब आप इसकी डोज लगवाते हैं। दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल, इसका मतलब है कि ये मुमकिन है अ पर्सन कुड स्टिल गेट COVID-19 बिफोर और जस्ट आफ्टर वैक्सीनेशन एंड देन गेट सिक बिकॉज द वैक्सीन डिड नॉट हैव एनफ टाइम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जिस बंदे को वैक्सीन लग गई है उसके बावजूद, यानी जिसको अभी वैक्सीन लगी है उसके बावजूद वो वैक्सीन लगने से पहले या वैक्सीन लगने के फौरन बाद वो बीमार हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि उस वक्त तक उसको जिस्म को इतनी प्रोटेक्शन या इतना तहफ़्फ़ुज़ उस वैक्सीन की वजह से नहीं मिला होता। एक उन्होंने बताया कि ये बताती है कि लड़ना कैसे है, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है, उसको टीच करती है कि लड़ना कैसे है बीमारी से और उसको पहचानना कैसे है कोरोना वायरस को। दूसरा ये सिखाती है कि 2 हफ्ते लगते हैं कम से कम, 2 हफ्ते के बाद ये टीचिंग का अमल शुरू होता है और आप महफूज हो जाते हैं। इन 2 हफ्तों में आपको कोरोना वैक्सीन लगने से पहले या बाद में ये कोरोना हो सकता है, COVID-19 का वायरस आपके ऊपर अटैक कर सकता है और आप बीमार भी हो सकते हैं। पीपल आर कंसिडर्ड फुली प्रोटेक्टेड 2 वीक्स आफ्टर देयर सेकेंड डोज ऑफ द फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना COVID-19 वैक्सीन। वो ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाते हैं कब, जब दूसरी डोज, यानी पहली डोज लग गई उसके बाद एक और डोज लगती है, जब दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद वो मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाते हैं अगर उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी हो। नंबर 1 फाइजर, बायोएनटेक या मॉडर्ना, ये वैक्सीन अगर उसको लगी है कोरोना वैक्सीन की, कोरोना वायरस की, तो वो 2 हफ्ते के बाद ठीक हो जाएगा दूसरी वैक्सीन लगने के, मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाएगा। और 2 वीक्स आफ्टर द सिंगल डोज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन जेसन्स COVID-19 वैक्सीन, ये एक और वैक्सीन है, इसकी एक ही डोज लगती है बस। तो जो हमारे यहाँ पे लग रही है उसकी 2 डोजेज लगती हैं, यानी 2 आपको शॉट्स लगेंगे, 2 इंजेक्शन लगेंगे, उसके 2 हफ्ते के बाद आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। पहला लगेगा, फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दूसरा लगेगा, उसके 2 हफ्ते के बाद आप महफूज हो जाएंगे, लेकिन इस बीच में आपके ऊपर वायरस अटैक कर सकता है और आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, आप बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के बाद फिर आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, आप बीमार नहीं होंगे। हाँ, वायरस आप पे अटैक करेगा लेकिन वो आपको मार नहीं सकता। इसके बाद जो जॉनसन एंड जॉनसन जैसन की जो COVID-19 की वैक्सीन है उसका एक ही शॉट लगता है और उसके 2 हफ्ते के बाद आप महफूज हो जाते हैं। ये बात लोगों को समझानी है और उनको बतानी है। कोरोना की वैक्सीन आप लगवाइए, वो आपको महफूज करेगी और आपकी ज़िंदगी को महफूज करेगी। और इस तरह के जो इबाहम पैदा किए जा रहे हैं ये लोगों के साथ ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वैक्सीन के अंदर कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, तो वो ज़रूर उठाने चाहिए। दूसरी एक खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जरदारी साहब का टेलीफोन मियां नवाज शरीफ साहब ने अटेंड नहीं किया, बल्कि इसहाक डार साहब को कहा कि आप ये फ़ोन सुने, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब ज़राए के मुताबिक उस वक्त अपने घर में मौजूद थे बरतानिया में जब ये फ़ोन आया आसिफ अली जरदारी साहब का।
तो जरदारी साहब की बात मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं करवाई गई और इसहाक डार साहब ने बात करते हुए जरदारी साहब को बताया कि मियां साहब कुछ नाराज़ हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिलहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से बात करने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो ये खबर आ रही है, दूसरी जानिब ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और परवेज़ रशीद साहब पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग में और हुकूमत के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें, जबकि पीपल्स पार्टी ने उसके लिए कंडीशन खास तौर पे ये रख दी है कि आप आज़म नज़ीर तारड़ को जो अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए मुंतखब करवाना चाह रहे हैं, ये नाम आप वापस ले लें, क्योंकि इस बंदे ने जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल का केस था उसमें 2 मुल्ज़िमान के लिए वकालत की थी अदालत में। लिहाजा इस बंदे को हम अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार नहीं मान सकते। वो शेरी रहमान का नाम भी दे रहे हैं, बाज़-औक़ात नाम जो है वो गिलानी साहब का भी सामने आया। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनका सेनेट में अपोजिशन लीडर हो। मुस्लिम लीग नून ये सोचती है कि अगर अपोजिशन लीडर सेनेट में उनका हो गया, शहबाज शरीफ साहब पहले ही गिरफ्तार हैं, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि वो अपोजिशन लीडर हमारे लिए काम करे। वो कहीं हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाना ना शुरू हो जाए। ये मुस्लिम लीग नून का एक फेयर है, एक खौफ है, जिसकी वजह से वो सेनेट में अपोजिशन लीडर कम से कम अपना लेकर आना चाहते हैं। दूसरी जो बात हुई इनके बीच में वो हुई NA 249 के बारे में, जहां फैसल वाडा फारिग हुए हैं और उनकी जगह पे अब एक नया उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि फैसल वाडा ने वोट लिए थे 35,344। शहबाज शरीफ साहब बड़े क्लोज मार्जिन से हारे थे, उन्होंने वोट लिए थे 34,626। तहरीक लब्बैक ने बहुत वोट लिए थे 23,981। MQM पाकिस्तान ने 13,000, जबकि इसमें जो MMA है उसने 10,307 और सबसे कम वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान ने 7,236 वोट लिए थे। तो अब अगर ये इलेक्शन दोबारा होता है तो इसमें एक अलाइंस बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और MQM पाकिस्तान, ये तीनों मुतफ़िका उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लगभग इन तीनों के वोट मिलाएं तो 70,000 से ज़ायद बनते हैं। जबकि दूसरी जानिब एक पूरा इत्तेहाद होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का ज़्यादा इम्कान है कि उसको ये टिकट मिले, मिफ्ता इस्माइल हो सकते हैं। यहाँ PMLN, MMA और पीपल्स पार्टी, ये तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इन तीनों को मिला दें तो फिर इनके भी वोट लगभग कोई 50,000 के करीब बन जाते हैं। तो ये एक टफ मुकाबला हो सकता है आने वाले दिनों में। हुकूमत की जानिब भी 3 जमातों का इत्तेहाद हो सकता है और अपोजिशन की जानिब भी 3 जमातों का इत्तेहाद हो सकता है कराची के इस इंतखाब के लिए। और इस वक्त जब इमरान खान साहब के लिए एक एक सीट कीमती है, तो यहाँ ये इलेक्शन जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। फैसल वाडा साहब भी इस कैंपेन को चलाएंगे और इस वक्त वो सेनेटर हैं, क्योंकि वो उनका ये हल्का था, उन्होंने यहाँ पे कुछ काम शाम भी किया, अपनी जेब से भी किया है, तो उन्होंने वोट इकट्ठे कर रखे हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में यहाँ पे होता क्या है। अवैस नूरानी साहब भी जाकर मिले हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियाँ पैदा हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए और राज़ी किया जाए पीपल्स पार्टी को कि आए मिलकर जद्दोजहद करते हैं इस हुकूमत को गिराने के लिए। लेकिन PDM के अंदर जो दरारें पड़ गई हैं, ख़ास तौर पे जरदारी साहब के उस टेलीफोन के बाद, और अब जब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी टेलीफोन नहीं उठाया, और फिर PMLN की वो खुफिया कार्रवाइयाँ जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करवाया मीडिया में, सोशल मीडिया में, और अपने सोशल मीडिया सेल को इस्तेमाल करते हुए जरदारी साहब को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक दीवार बनती जा रही हैं और PDM का मुस्तकबिल ज़्यादा ख़तरे में नज़र आ रहा है। अब ये PDM सिर्फ एक ही वजह से इकट्ठी रहेगी, और वो है इमरान खान साहब की मुखालफत। यानी इनके पास इकट्ठे रहने की दूसरी कोई वजह नहीं है, कोई एक दूसरे से मोहब्बत में इकट्ठे नहीं हो रहे, या एक दूसरे के साथ इनका कोई नज़रियाती इत्तफाक या इत्तेहाद नहीं हो गया। नज़रिया तो सबका इक़्तिदार है, लेकिन इस वक्त इन सबके इकट्ठे होने के पीछे एक ही वजह हो सकती है, और वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, कि मिलकर उसको किसी तरह निकालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए और तरीका अडॉप्ट करना चाहती है, PMLN और करना चाहती है, लेकिन उनके इख्तलाफात इमरान खान साहब को फ़ायदा दे रहे हैं। इस वक्त वो कोरोना वायरस की वजह से करंतना में हैं,